नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दुनिया भर में चाहे कुछ भी हो जाए, हम टोटली इग्नोर करेंगे, ऐसा कहते हुए दिख रहे हैं अमेरिका के बाजार। और मुझे लगता है कल अपने भारतीय बाजार में भी एक बाउंस बैक आना चाहिए, एक तेजी का दिन होना चाहिए और एक्सपायरी अच्छे लेवल्स पे देखने को मिल सकती है, ऐसा अभी तक तो डेटा बता रहा है। तो शुरू करता हूं एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। पहले मैं आपको कुछ अपडेट देना चाहूंगा, चाहे वो हमास का अटैक हो आपका इजराइल के ऊपर या कुछ भी हो, उस पर बाजार बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं दे रहा है, बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो वो सारी खबरें नॉलेज पर्पस के लिए, जानकारी पर्पस के लिए आपके बैक ऑफ द माइंड होनी चाहिए कि ऐसा भी चल रहा है, तो वहां से कभी भी कोई बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है। लेकिन एज ऑफ नाउ सिर्फ पता होना चाहिए, डरना उससे बिल्कुल भी नहीं है। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था जब मैंने अपडेट शेयर करी थी, हालांकि लोगों ने उसको नेगेटिवली ले लिया। अब बढ़ते हैं आगे। पहले मैं आपको एक एक करके चीजें बताता हूं। चीजें ये इस समय ग्लोबल मार्केट से शानदार संकेत आ रहे हैं, बेहतरीन एकदम। देखो, एशिया पैसिफिक निकई तो भागी गया था आपके लिए, बट उसको हमने अवॉइड कर दिया, उसकी तेजी को हमने सीरियसली नहीं लिया कि ठीक है। वैसे भी हम जापान को देखते नहीं थे, वो तो अभी एन कैरी ट्रेड हुआ तो बड़ी गिरावट हुई तो हमने फॉलो कर लिया, अदरवाइज उसे तो वैसे ही हम फॉलो नहीं करते। अमेरिका में काफी शानदार मूव आ रहा है, बढ़िया तेजी है उनके पीपीआई के डेटा के बाद। और पीपीआई का डेटा काफी इंटरेस्टिंग था, मतलब महंगाई कम हो रही है, पूरी तरीके से काबू में है महंगाई। ये मैंने आपके साथ डेटा शेयर कर दिया है आज कि अमेरिका में महंगाई पूरी तरीके से काबू में है, जो कि दर्शा रही है इंटरेस्ट रेट कट होने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो ये बहुत अच्छा अपडेट आता हुआ दिखा अमेरिका की तरफ से। भारतीय बाजार की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव हो रहा है। और आज जो आप लोगों ने ऊपर से सेल ऑफ देखा या पैनिक टाइप देखा या दर्द देखा ना, एक्चुअली में लो लिक्विडिटी में काम हुआ है। लो लिक्विडिटी इन द मीन बाजार में आज फंड्स का फ्लो थोड़ा कम था। देखो, रिटेल इन्वेस्टर तो वेट एंड वॉच सिचुएशन में चला गया है बड़े लेवल पे, छोटा मोटा पैसा आ रहा है डेली बेसिस पे, लेकिन बड़े लेवल पे वेट एंड वॉच सिचुएशन में। और वो कहता है यार दुनिया भर में इतना कुछ मामला चल रहा है, होने दो ना, पहले सेटल, आराम से खरीदूंगा मैं। तो रिटेल, जो बड़ा रिटेल में है वो तो चुप बैठ गया है। एफआईडीआईस की डेटा की बात करें तो वो भी कुछ खास नहीं कर रहे हैं, बहुत छोटे लेवल पे काम करके गए हैं। तो मैं आपको पहले एफआईडीआईस का डेटा बताना चाहूंगा। बहुत छोटा तो नहीं है, बट छोटा है, इनके हिसाब से छोटा है। डीआईआईस 1239 करोड़ की बाइंग करके गए हैं और एफआईआईस 2107 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। ये तो नेट फिगर है। टोटल फिगर अगर आप देखोगे तो 13,000 करोड़ डीआईआईस ने खरीदा, 11,765 करोड़ खरीदा। नॉर्मली ये 14-15 हजार करोड़ की रेंज में काम करते हैं। एफआईआईस ने 14,500 करोड़ का खरीदा, 16,609 करोड़ का बेचा। और नॉर्मली ये जो है ये 14 से 18,000 करोड़ की रेंज में काम करते हैं। 20-20 हजार करोड़ का भी डेटा आता है। तो आज थोड़ा डेटा टोटल देखा जाए तो फंड्स कम फ्लो हुए हैं आज मार्केट में, जिसकी वजह से आई थिंक लो लिक्विडिटी के ऊपर काम हुआ है मार्केट में, और कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, अब बढ़ता हूं अगले अमेरिका की तरफ। अमेरिका में बहुत अच्छे संकेत हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मतलब मेरे को ढूंढने से भी नेगेटिव बाजार मिल नहीं रहा कहीं। एशिया से शुरू करता हूं। जापान, शंघाई, हैंगसेंग, कॉस्पी, ताइवान, मलेशिया सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। यूरोप में आ जाता हूं। फिटसी, डेक्स, कैक्स सब अच्छा कर रहा है। बेल्जियम सब बढ़िया कर रहा है, कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक नहीं है। अमेरिका में आ जाता हूं। डाउ जोन्स, नेस्डैक, S&P 500, रसेल 2000 बहुत ही शानदार, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। और विक्स अमेरिका में 6.5% घट रहा है, जो कि अपने आप में कह रहा है कि टेंशन फ्री रहो, ज्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो, कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये सारे संकेत बहुत ही पॉजिटिव है। रसेल 2000 1% के करीब ऊपर है, S&P 500 तो 1% से ज्यादा ऊपर है। नेस्डैक तो रिकॉर्ड ही तोड़ रहा है, 0.2% ऊपर है। और डाउ जोन्स में लगभग 0.6% की तेजी है और 250 पॉइंट्स अगर आप पॉइंट टर्म्स में बात करें तो। अब आ जाता हूं भारतीय बाजार में कहां होगी आपकी कल एक्सपायरी। कल एक्सपायरी है, परसों अपन इंडिपेंडेंस डे के चलते छुट्टी पे रहेंगे, मतलब बाजार बंद रहेगा। तो 24,200 के नीचे क्लोजिंग आना बिल्कुल ठीक नहीं था, लेकिन ठीक है, कभी कभार हो जाते हैं फॉल्स ब्रेकडाउन। कल आपके लिए वापस 24,200 के ऊपर चला जाएगा और 24,300 से 350 तक की क्लोजिंग आपको देखने को मिल सकती है। यानी 200 पॉइंट का निफ्टी पे कल आपको मूव आते हुए दिख सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर सब कुछ 9:35 हो रहा है जब मैं बात कर रहा हूं, यहां से सब कुछ एज यूजुअल जो है जैसा है वैसा ही बंद हो जाए, तो कल आपके लिए 200 पॉइंट का मूव आ सकता है। अगर 1 बजे तक रात में अमेरिका पता चले ऊपर से 300-500 पॉइंट टपक जाए तो फिर चीज़ें बदल जाएंगी, या फिर इजराइल ईरान में कुछ बड़ा मामला हो जाए तो चीज़ें बदल जाएंगी। अदरवाइज ऐसा और कुछ बचा नहीं होने को। यही 2 चीज़ें हैं जो चेंज हो सकती हैं, जो मैंने आपको बता दी। अगर सब जैसा है वैसा ही बंद हो जाता है, अमेरिका यहीं कहीं क्लोजिंग दे दे आपका, तो कल अपन 200 पॉइंट तक का मूव ऊपर में देख सकते हैं। सपोर्ट 24,000-24,050 सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है, जो कि हमें एक्सपायरी के लिहाज से ब्रेक होता हुआ नहीं दिख रहा है।
तो ये आपके लिए एक्सपायरी के लिहाज से निफ्टी का डेटा हो गया। अब आ जाता हूँ स्टॉक स्पेसिफिक, बड़े एक्शन होंगे क्योंकि बहुत सारे नंबर्स आए हैं। अब एंड चल रहा है ना रिजल्ट सीजन का, तो जब एंड चलता है ना तो मतलब भर भर के नंबर आते हैं, ऐसे आते हैं आप भी कहोगे अरे भाई क्या हो रहा है, एक एक दिन में 200 नंबर आते हैं। मार्क्सन्स फार्मा, ITDC, वीनस रेमेडीज, नजारा टेक, एमटा टेक, लैंडमार्क कार्स, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक, मनाक्शिया लिमिटेड, GOCL कॉरपोरेशन, केवल किरण क्लोथिंग लिमिटेड, फियाम इंडस्ट्रीज, कैंटाबिल रिटेल, अपोलो हॉस्पिटल, टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, ईक्लक सर्विसेज, यथार्थ हॉस्पिटल, डोनियर इंडस्ट्रीज, डिश टीवी, MSTC, टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन। बहुत लंबी लिस्ट है। ये सारे स्टॉक अपने रिजल्ट्स पे कल रिएक्ट करेंगे। क्या कल कोई नंबर आएगा वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो कल है आपका 14 अगस्त। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा डिविडेंड वाले स्टॉक। BEL 80 पैसे का डिविडेंड है, संवर्धना मदरसन 80 पैसे का है, हिटाची एनर्जी 4 रुपये, मदरसन सुमी 80 पैसे है, महानगर गैस 18 रुपये, रेलटेल 1 रुपये 85 पैसे, TT के प्रेस्टीज 6 रुपये, ब्रूकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट 4.89 रुपीज़ का डिविडेंड है, गुजरात पीपावाव पोर्ट का डिविडेंड 3 रुपीज़ 70 पैसे का है, HG इंफ्रा है 1.5 रुपये का, महाराष्ट्र सीमलेस 10 रुपये का, EPL 2 रुपये 30 पैसे, और भी बड़ी लंबी लिस्ट है। एक बार रिजल्ट्स को देख लेते हैं कि कल कोई बड़ा नाम आता हुआ दिखेगा। एक्चुअली आज 13 तारीख है, 12 तारीख है, 13 तारीख है, फिर भी सब 12 का दिखा रहे हैं। हाँ जी 13 तारीख है आज। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ डायरेक्टली आपके साथ 14 अगस्त के रिजल्ट कैलेंडर पे कि क्या कोई बड़ा नाम है। पहले मैं 13 को ही कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, इतने सारे नंबर आ रहे हैं। 13 हट जाए, हाँ जी 14 पे आ गए। EID पैरी, स्वान एनर्जी, KIOCL, ग्लेनमार्क फार्मा, ओला इलेक्ट्रिक के कल नंबर आने हैं दोस्तों। रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है, बहुत ज़्यादा चर्चित है, इसको देखते हैं कैसे नंबर पेश करेगा। वोल्टास के आ चुके हैं, गलत नाम दिखा है यहाँ पे। मजगांव डॉक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, KNR कंस्ट्रक्शन, रेड टेप, रिलायंस इंफ्रा, राजेश एक्सपोर्ट, एथॉस, GMR अर्बन, ये सारे स्टॉक हैं जो कल हमें रडार पे रखने चाहिए। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल ओपन मार्केट में अच्छी चीज़ों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।